हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अल्फ़ा BNS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम लोग गणित के अंक गणित और संख्या पद्धति से संबंधित कुछ बातों को और उसके सिद्धांतों को जानेंगे और समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काफ़ी मदद करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। अंक, डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक या डिजिट कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति या जिसको हम दार्शनिक प्रणाली कहते हैं, क्योंकि ये 10 अंक का होता है और इन्हीं 10 अंकों के प्रयोग से हम पूरी संख्याओं को लिखते हैं। तो अंक गणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों के सहारे बनती हैं। ये कुल 10 हुए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। पहले इसे एक एक करके एक एक अंक को लिखा जाता है। एक अंक जब समाप्त हो जाते हैं तो दो दो अंकों को लिखा जाता है। जब 2 अंक के सारे अंक समाप्त हो जाते हैं तो फिर 3 अंक लिखा जाता है। उसके बाद इसी तरह से 4 अंक, फिर 5 अंक, फिर 6 अंक की संख्याएं बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्राकृत संख्या, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, किसके लिए? गिनने के लिए, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को हम n से निरूपित करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वगैरह वगैरह, बहुत सारी, कुछ भी हो सकती है। इस तरह की संख्या को हम कहते हैं प्राकृत संख्या, जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। अगली संख्या है पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर भी कहते हैं। ये वे संख्याएं हैं जो प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। या 0 के साथ प्राकृत संख्या को जब हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसे W से निरूपित किया जाता है। W मतलब होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस तरह से चलता रहेगा ये अनंत तक। तो ये संख्या हुई पूर्ण संख्या। अब आ जाते हैं हम, अगला है हमारा सम संख्या, जिसको कहते हैं इवन नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, या वे संख्याएं जो जोड़े में होती है, जिसको हम 2 बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, 8, 40, 84, 112, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 12, 26, 30, कुछ भी। इस तरह से कोई भी संख्या जो 2 से कट जाए या जिसको 2 बराबर भागों में हम बांट सकते हैं, वैसी, तो ये हो गया सम संख्या। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है विषम संख्या। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, या जिसको हम कह सकते हैं कि 2 के जोड़ा में बराबर बराबर हम नहीं बांट सकते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 7, 11, 17, 87, 113, 117, 275, ये सब संख्याएं विषम संख्याएं हैं, जिसको हम 2 बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं या 2 से इसे पूरी तरह भाग नहीं लगा सकते हैं। अगला हमारा है यौगिक संख्या, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। वे सभी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, जो
एक दूसरे से कटता हो, उसको कहते हैं हम यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 10, 16, 40, ये एक से तो कटेगी ही, स्वयं से भी कटेगी और इसके अलावा भी दूसरी संख्या से भी किसी से भी कट सकती है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं यौगिक संख्या। अगला है हमारा पूर्णांक, इंटीजर। संख्याओं का ऐसा समूह या ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों सम्मिलित होती हैं, उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है या पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा आप कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है -5, -4, -3, -2, -1, शून्य भी आती है, शून्य भी, इसके साथ साथ शून्य भी, और 1, 2, 3, 4, 5, ये इस तरह का संख्या रेखा के टाइप का होता है, जिसमें शून्य बीच में और इधर लेफ्ट साइड वाली जो संख्याएं होती है ऋणात्मक वाली होती है और दाहिने तरफ वाली जो होती है वो धनात्मक संख्याएं होती है। धनात्मक वाले को पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं और ऋणात्मक वाले को नेगेटिव नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य किसी से भी विभाजित नहीं होती है, ये किसी से भी विभाजित नहीं होगी, इसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसके अलावा ये किसी तीसरे से नहीं कटेगी, इसको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य माने साथ साथ आने वाली अभाज्य संख्याएं, जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्याएं अभाज्य कहलाती, सह अभाज्य कहलाती है। जैसे 4, 9, 4 और 9 में देखिएगा तो 4 से 9 नहीं कटेगा, ठीक है। 2, 7, 2 से 7 बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इस तरह की संख्याएं का जोड़ा जो एक दूसरे से नहीं कटती है ना, या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, ये दोनों कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई हों उसे परिमेय संख्या कहते हैं। भिन्न के रूप में मतलब बटा के रूप में। परिमेय संख्याएं a/b, जहां a एवं b पूर्णांक है और नीचे जो होता है, नीचे इस ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं हिंदी में, नीचे वाले को हर कहते हैं, जिसमें हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। इसको हम दूसरे रूप में p/q भी कह सकते हैं, जहां q का कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और इसका उदाहरण हो सकता है जैसे 2/5, 7/11, 5/3, कुछ भी इस तरह की संख्याएं जो हैं इसको हम ले सकते हैं परिमेय संख्या। इसमें हम एक विशेष रूप से बता देते हैं, कभी कभी परीक्षा में आता है, वो आता है जैसे 0/1, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें देखिए नीचे में 0 नहीं है। 1/0 अगर होता तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, लेकिन 0/1 यह एक परिमेय संख्या है। और इसीलिए इसको दूसरे तरफ से भी पूछा जा सकता है, कहा जाता है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम इसलिए 24, चाहे 12 कहें, चाहे 5 कहें, सिर्फ 5, केवल 12 कहें, 24 कहें, ये सब इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 12/1, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, 24 को लिख सकते हैं 24/1। तो इस तरह की संख्याएं भी कहलाती है परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्थानीय मान। किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है
किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित की जाती है वही उसका स्थानीय मान कहलाती है। स्थानीय मान माने जहाँ पे वो रहता है उसका वो स्थानीय मान कहलाती है। स्थान परिवर्तन से अंकों का स्थानीय मान भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे 432 बोल रहे हैं, तो इसमें 4 का जो है स्थानीय मान माने स्थान जो है वो है 4 सैकड़ा माने 400। 3 का है 30, 3 का है 3 दहाई में है तो इसका हो गया 30, और 2 इकाई में है इसको कहते हैं हम 2। तो 432 अंक में 4, 3, 2 का स्थानीय मान क्रमशः 430 और 2 है। ये हुआ इसका स्थानीय मान। अब हम आते हैं अंकित मान। किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है जो उसका वास्तविक मान है। इसको कहते हैं हम अंकित मान माने वास्तविक मान। स्थान परिवर्तन से इसके अंकों में अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कह दिया जाएगा कि 576 में 5 का अंकित मान क्या है, तो 5 का अंकित मान भी 5 ही होगा। 7 का अंकित मान 7 ही होगा और 6 का अंकित मान 6 ही होगा। इसका मान नहीं बदलेगा। यहाँ पे कह रहे तो रहे हम 576, लेकिन इसमें अंकित मान 6 का 6 ही है, 7 का 7 ही है, 5 का 5 ही है। तो अंकित मान और स्थानीय मान दोनों में अंतर होता है। स्थानीय मान जो है जिस स्थान पे अंक आती है वही उसका मान हो जाता है। इकाई में है तो इकाई का, दहाई में है तो दहाई का, और सैकड़ा में है तो सैकड़ा का। लेकिन अंकित मान में उसका जो वास्तविक मान है वही उसका मान होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बड़ी संख्या, जिसको कहते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है उतना ही 9 लिखा जाता है। इस पर ध्यान देने योग्य बात है कि बड़ी संख्या लिखने में हमेशा 9 का प्रयोग किया जाता है। 9 का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 1 ठो 9 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। इसी तरह 5 अंकों की चलेगी, 6 अंकों की चलेगी, 7 अंकों की, 8 अंकों की, सब तरह के चलते रहेगी, जिसमें केवल 9999 ही आएगा। और जितने अंक का कहा जाएगा उतना ही 9 आएगा। एक वाले में 1 ठो 9, 2 वाले में 2 ठो 9, 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या में 3 ठो 9, 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या में 4 ठो 9। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। छोटी संख्या, तो जितने अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है उसमें एक पर उससे कम शून्य रखा जाता है। एक लिया जाता है और उस पर शून्य बैठाया जाता है, जिससे शून्य की संख्या छोटी संख्या जितने अंक का बोलेगा उससे एक कम शून्य लिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कहा जाता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो इसमें मात्र 1 होगा। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो इसमें 1 और 1 शून्य। देखिए 2 अंक का कह रहा है तो इसमें 1 शून्य। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो हो जाएगा 1 और 0 0। कहने का मतलब है 1 और 3 अंक की है तो इसमें 2 शून्य ही होंगे। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 और इस पर 3 शून्य। तो इस तरह से ये बनती है छोटी संख्या, जिसमें 1 और 0 को मिला करके सबसे छोटी संख्या बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। एक अंकों वाली कुल संख्या, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको बताया जा रहा है। इसे एकदम हरगिज दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसको निकालने का भी तरीका यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। कि एक मिनट रुकिएगा। अच्छा ठीक है। 2 अंकों वाली कुल संख्या 9 गुने 10 पर पावर 1 बराबर 9 गुने 10 बराबर 90। 3 अंकों वाली कुल संख्या तो 9 गुने 10 पर पावर 2
बराबर हो जाएगा 9 गुने 100 बराबर हो जाएगा 900। 4 अंकों वाली कुल संख्या तो 9 गुने 10 पर पावर 3, तो 9 गुने 1000 बराबर हो जाएगा 9000। इसी तरह से 5 अंकों वाली कुल संख्या तो 9 गुने 10 पर पावर 4 बराबर हो जाएगा 9 गुने 10,000 बराबर 90,000। इस तरह से 5-6 अंकों की आपको जो है सो कुल संख्या निकालने के लिए बोला जाता है। इस फार्मूला के द्वारा आप जो है सो उसे निकालने का प्रयास करें और इसे हमेशा याद रखें। काफ़ी काम का ये फार्मूला है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रमागत प्राकृतिक संख्या का क्रम, तो इसका जो क्रम होता है क्रमागत, अगर कोई संख्या हम x ले लेते हैं तो x और उसमें 1 जोड़ते हैं तो अगला होता है, फिर उसमें 2 जोड़ते हैं तो उसका अगला होता है, उसमें 3 जोड़ते हैं तो उसका अगला होता है। तो अगर हम x लेते हैं तो पहला x होगा, तो दूसरा x + 1 होगा, तीसरा x + 2 होगा, चौथा x + 3 होगा। जैसे अगर हम 1 लेते हैं तो अगला होगा 1 + 1 बराबर 2 होगा, अगला होगा 1 + 2 बराबर होगा 3, अगला होगा 1 + 3 4, 1 + 3 बराबर हो जाएगा 4। तो इस तरह से करके अगली संख्या मिलती रहती है, जिसको हम कहते हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्या। आगे बढ़ते हैं। क्रमागत सम संख्या, तो सम संख्या हम जानते हैं कि 2 का जोड़ा होता है, इसलिए पहली अगर सम संख्या अगर x है तो उसकी अगली संख्या होगी उसमें 2 जोड़ने से, x + 2 तो x + 4, x + 6, इस तरह से 2-2 का जोड़ा में उसमें क्या करना है, हमको बढ़ाते चले जाना है। इसी प्रकार होता है क्रमागत विषम संख्या का क्रम। देखिए इसमें भी जो है सो 2-2 का अंतर होता है, जैसे 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो उसको हम लिखेंगे किस तरह से, तो अगर पहली संख्या को हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या x + 2 होगी, तीसरी संख्या भी x + 4 होगी, x + 6 होगी अगली संख्या। इसी तरह से ऑन चलता रहेगा। ये होता है, इसमें भी 2 अंक का ही अंतर होता है, इसलिए यहाँ पे 2-2 का जोड़ा ही बढ़ता है। अगला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रखिएगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n × n + 1/2, जहाँ n जो है सो उसकी संख्या है। जैसे मान लिया जाए कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम तो योगफल को बैठाएंगे फार्मूला, योगफल = n × n + 1/2, ये फार्मूला हो गया। इसमें बैठाएंगे 20 × 20 + 1/2, तो ब्रैकेट का काम हम जानते हैं कि पहले होगा, ब्रैकेट का काम पहले होगा, तो हो जाएगा 20 और 20 और 1 21/2, 2 से इसको काट देंगे तो 2 दहियाँ 20 हो गया, 21 दहियाँ हो गया 210, तो 210 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से निकला कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ये होगा 210। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो देखिए इसके जो वर्गों का योग होता है उसके लिए एक फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, वर्गों का योग। इसमें वर्गों का योग बोलेगा तो याद रखिएगा n × n + 1 × 2n + 1/6 होगा। जैसे प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो इसमें n के जगह पे हम फिर 20 बैठाएंगे, तो 20 बैठाने पर क्या होगा कि n × n + 1 × 2n + 1/6, तो इसका होगा 20 × 20 + 1 × 2 × 20 + 1/6, माने 2n + 1, यहाँ पे है 2n + 1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो होता है 20 × 21 × 41/6। इसको हम काट करके गुना करें, चाहे गुना करके काटें, दोनों से हमारा क्या आएगा 2870, माने 2870। तो इस तरह से प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2870। तो आपको यह वीडियो आज का कैसा लगा? अब मैं इसे यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप कैसा लगा इसके लिए कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और इस तरह का आपको उपयोगी वीडियो आप हमेशा मिलता रहेगा। इसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।